ओम शांति। बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ निर्मलता का एक पवित्र फरिश्ता हमारे बीच आकर पहुंचा है। कौन है वो फरिश्ता? हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। तो हम सभी रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि दीदी का लौकिक जन्म मुंबई महानगरी में होने के कारण दादियों का, बाबा का, मम्मा का पालना का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा आपका। दीदी मेडिकल स्टडीज़ कर रहे थे, लगभग पूरी ही हो गई थी और दीदी का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ कनेक्शन जुट गया। 62 की बात है जब दीदी ज्ञान में आए और जैसे कि निश्चय बुद्धि बनकर बाबा की सेवा में लग गए। न सिर्फ बाबा की सेवा में लगे, लेकिन बाबा की राय सलाह से, क्योंकि मेडिकल स्टडीज़ की हुई थी तो क्लिनिक भी खोली और ज्ञान लिया हुआ था तो सेवा केंद्र भी खोला और दोनों को साथ साथ चलाते हुए मानवता की सेवा में जुट गए। और फिर तो बाबा ने आपको विदेश यात्रा के लिए चुना। 1971 में आप विदेश गए, जहाँ पर आप 71 से 78 तक विविध देशों में बाबा की सेवाएं करते रहे, जैसे कि लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मॉरिशस, न्यूजीलैंड आदि आदि देशों में जाकर आपने बाबा की सेवाएं की, बाबा के छिपे हुए रतन निकाले, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 1978 में आपने तय किया ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपनी सेवाओं का बेस बनाया और फिर वहीं पर रहकर 78 से लेकर 2008 तक एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का खूब विस्तार किया, बाबा के बच्चों को निकाला। और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको हेडक्वार्टर में बुला लिया, ज्ञान सरोवर एकेडमी के डायरेक्टर पद पर बिठाया। और जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता गया, दादियाँ अव्यक्त होती चली गई, अब तो आप पूरे यज्ञ के हमारे जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। बहुत ही जिम्मेदारियां कंधों पर है, देश की, विदेश की, पूरे यज्ञ की। लेकिन दीदी के जीवन से हमें बहुत सीखने मिलता है। दीदी बहुत लाइट रहते हैं, कंधों पर जिम्मेवारियां हैं, फिर भी सदा दीदी की स्टेज डबल लाइट रहती है। बहुत ही शांत चित्त रहते हैं, बहुत ही सरल चित्त है और बहुत ही कम शब्दों में बड़े बड़े रहस्य भरी बातें बता देते हैं, समझा देते हैं। तो दीदी को बाबा हमेशा टाइटल देते थे निर्मल आश्रम का। तो बहुत बड़ा भाग्य हमारा, हम आश्रम में बैठे हैं और उसमें भी निर्मल आश्रम के साथ बैठे हैं। तो आज बहुत सुंदर चांस मिला है हमें कि दीदी के अनुभवों से आज हम समझेंगे संस्कार मिलन क्या होता है और कैसे करना होता है। तो मैं दीदी से सवाल करूंगी, क्योंकि बहुत सुंदर विषय है ये। बाबा हमेशा कहते हैं
विश्व में विजय के नगाड़े अगर बजने हैं तो कब बजेंगे? जब संस्कारों का मिलन होगा। जय जयकार की ध्वनि कब गूंजेगी? जब संस्कारों का मिलन होगा। यहाँ तक कि हमारे प्रैक्टिकल पुरुषार्थ में भी सिद्धि कब मिलेगी? जब संस्कारों का मिलन होगा। तो दीदी, ये इतनी बड़ी जो रिजल्ट है संस्कार मिलन की, वो संस्कार मिलन हम ब्राह्मण परिवार के अंदर में कैसे लाएं? ओम शांति। जिनके पास जेब में या पर्स में मास्क पड़ा हो, जरा चेहरे पर लगा दो। हार्मनी ऑफ संस्कार। दादी प्रकाश मणि कहती थे हमेशा, हार माने माना हारमनी, क्योंकि वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी एक्टर्स है, वैरायटी संस्कार है, पर सब एक बाबा के कार्य में जुटे हैं। जब ये बुद्धि में रहें हम सब एक के सेवा में जुटे हैं और हम सबको बाप समान बनना है, ये लक्ष्य है, बाप समान बनना है। जब सब बाप समान बन जाएंगे तो संस्कार भेद की कोई मार्जिन नहीं रहेंगी। परंतु सबके संस्कार फिर भी वैरायटी रहेंगे। हम देखें न मम्मा बाबा के संस्कार एक समान थे, न दादी जानकी दादी प्रकाशमणि के संस्कार एक थे, या चंद्रमणि दादी। परंतु उन्होंने क्या किया, शुरुआत में अपना ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का किया। सेवा का नहीं था फाउंडेशन उस समय, तो बैठकर ज्ञान की चर्चा करते थे और रूहानियत मैच्योरिटी जीवन में धारण की। और बड़ों का रिगार्ड रखना है। बाबा ने जिसको निमित्त बनाया जी जी, उनका रिगार्ड रखना है। चाइल्ड और मास्टर, बालक और मालिक, उसका बैलेंस रखना है। मुझे याद है एक बारी दादी जानकी ने एक भाई के लिए रेकमेंड किया कि इसने विदेश सेवा में बहुत मदद की है जी, अभी बूढ़ा हो गया है जी, अकेला है। तो दादी जी को कहा कि यहाँ बुलावें। दादी जी ने कहा यहाँ बूढ़ा घर नहीं बनाना है। तो दादी जानकी चुप हो गए, क्योंकि दादी जी बड़ी थी। पर फिर जब देखा दादी जी का मूड जरा ठीक है तो फिर से बात निकाली। फिर दादी जी ने कहा भले चलो 1-2 मास के लिए बुलाएंगे, परमानेंट यहाँ नहीं रखेंगे। तो फिर दादी ने कहा जो दादी जी कहे। तो क्या है कि 1-2 का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखना। और एक ने कहा दूसरे ने माना। अंग्रेजी में भी है, यूनाइटेड वी राइज, डिवाइडेड वी फॉल। जब हार्मनी होंगी तो यूनिटी होंगी जी, और जब यूनिटी होंगी तो चढ़ती कला। और क्या होता था कि दादी जानकी भी हमेशा मिसाल देती थी, देखो 5 अंगुलियाँ। जी जी,
5 भी समान नहीं है। हर एक का काम भी अलग अलग होता है। जी जी। जब 5 अंगुली से हम फिस्ट बनाते हैं तो जितना उसमें ताकत है, 1 अंगुली कितना काम करेंगे, 5 अंगुली मिलकर जी जुत्सा लगा सकती है। और भी एग्जाम्पल है, 1 रिंग है, कुछ नहीं कर सकते, पर जब चेन बनाते हैं रिंग के जी जी तो वो कितना वजन खींच सकती है। जी। आप मधुबन में देखते हो, अभी अभी जैसे नीचे 15,000 लोग आए थे। जी 5-7 दिन पहले तो शांति होती है, जी जी और 5 दिन में सेवाधारी आकर सब कारोबार संभाल लेते हैं। जी तो कितना शांति से सब कार्य चलता है। मिलते हैं, सब साथ काम करते हैं, प्यार से काम करते हैं, तो कितना बड़ा कार्य। और जो भी आते हैं वो प्रशंसा करते हैं कि यहाँ जैसी शांति कहाँ नहीं देखी है। जी मुझे याद है, मैं एक बारी उड़ीसा में थी और हमारा पब्लिक प्रोग्राम था, और पब्लिक प्रोग्राम था खुले में, गार्डन में, और पंजाब वहाँ का गवर्नर आया था, उड़ीसा का। तो उसने जब प्रोग्राम देखा, कहा इस मैदान में कभी हमने ऐसा शांतिपूर्वक प्रोग्राम नहीं देखा है। और 75-76 में पहला मेला था मुंबई में पार्ला में। जी तो योगिनी ने कॉन्फ्रेंस भी रखी थी और मेला भी रखा था, और 1000 गेस्ट आने वाले उन दिनों में, उन दिनों में। 75-76 में। और मुंबई में जो समझो रहना भी मुश्किल, इतना को खिलाना पिलाना रहाना। जी तो जो पत्रकार को योगिनी ने निमंत्रण दिया, जी वो मन में सोचता था, उस समय योगिनी 25 साल की होगी। जी हाँ। 75 में। और कहे कि मैंने कहा ये लड़की क्या समझती है, मुंबई में 1000 लोग को जमा करेंगी, इतना कॉन्फ्रेंस करेंगी, मेला करेंगी, कैसे होगा। जी जी फिर उसको ही स्पीकर रखा था। तो जब स्पीकर बोला उसने कहा ये तो ब्रह्मा कुमारियों के कमाल है, जी जो इतना बड़ा कार्य ऐसे सुव्यवस्थित रीति से किया। जी मैंने तो कभी समझा नहीं था कि ऐसा होगा। जी जी तो क्या है कि जैसे बाबा ने कल परसों भी मुरली में बताया ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ संभव को संभव कर देती है पवित्रता के बारे में। जी कि लोग समझते हैं गृहस्थ में रहकर पवित्र कैसे रहे, सन्यासी तो इसलिए घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हमने देखा है कि कितना भी बड़ा कार्य हो, ऐसा हार्मनी से जी कार्य पूरा होता है।
तो जब मेरा मेरा छोड़ के जी जी बुद्धि में रहे, ये बाबा का कार्य, तो खिटपिट नहीं होती। जब मेरा मेरा होता है तो ये होता है, ये मेरी एरिया है, मेरी एरिया में आप लोग क्यों आए हो? आप लोग अपना एक उस अपनी एरिया में काम करो। जी जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होती है। और जब तेरा है, बाबा का है, तो फिर जी होने का सवाल ही नहीं है। तो इस रीत से हम देखते हैं कि संस्कार मिलन और यूनिटी, ये ब्राह्मणों की विशेषता है। दादी प्रकाश मणि बताती थी कि वो हिंदू धर्म सम्मेलन में जी हरिद्वार में जी शिवानंद स्वामी के पास गए थे जी, वो लोग। वो शिवानंद स्वामी कहता है कि आपके बाबा ने ये 400 माताओं को कैसे इकट्ठे रखा। अपना अनुभव सुनाता था कि वैसे तो हम भाइयों को ही संन्यास कराते हैं, परंतु मैंने सोचा कि चलो हम बहनों को ट्राई करें। जी 20 बहनों को एक मास साथ में रखा। इतनी जेलसी और झगड़ा हो गया, बात मत पूछो। तो कहा कि मैंने कहा चलो ये अभण माता है, एजुकेटेड नहीं है। अब दूसरा ग्रुप एजुकेटेड को उन्होंने ट्राई किया, जी जी उसमें भी वही जेलसी। और गुजराती में पहाका है, 4 मड़े चोटला वारे गढ़ना ओटला। 4 माताएं इकट्ठी हो जाएंगी तो सब उलट सुलट हो जाएगा। हिंदी में भी ऐसे कुछ है ना प्रोवर्ब? हमने देखा कि सासू बहू गड़बड़ हो गए, ननद भाभी गड़बड़ हो गए, और ससुरा और दामाद ठीक चलता है। और 2 साले भी ठीक चलते हैं। तो क्या है कि यही शिव बाबा की कहो, बाप दादा की कमाल थी, जो सबको 14 साल रखा एक छत के अंदर। जी बहुत बड़ी कमाल है सचमुच। और सब मिलकर चलते थे। तो इसलिए हारमोनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हार माननी भी पड़ती है। जी जी लेकिन दीदी कभी कभी जैसे बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया कि संस्कार मिलन के लिए क्या होना जरूरी है, कैसे मिलजुल के हमें रहना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, बड़ों ने कहा, उनका रिस्पेक्ट रखना है, उनका रिगार्ड रखना है। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमने सुनी आपसे दीदी। लेकिन एक बात फिर भी कई बार मन में आती है कि कई बार जैसे ये कहा कि बड़ों का रिस्पेक्ट रिगार्ड रखते हुए कई बार जहाँ संस्कार नहीं भी मिल रहा था, टक्कर हो रही थी, लेकिन बड़ों का रिगार्ड रखने के नाम पर हमने हार मान ली, परंतु मिलाया नहीं। अभी सिर्फ हार मान ली है, बस सामने वाले के साथ संस्कार मिलाया नहीं है। सिर्फ हार मानने के कारण अपने आप को चुप रखा है, जिसको कई बार लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि मैंने गम पी लिया। हाँ, मैंने गम पी लिया, मैंने जहर खा लिया, मैं चुप रह गया क्योंकि बड़ों ने मुझे चुप रहने के लिए कहा। परंतु आज भी वो बात मुझे अंदर खलती है और मैं उस संस्कार मिलन नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे में जो अंदर में भर जाता है दीदी, उसको कैसे निकालें फिर? एक अंग्रेजी में कहते हैं फॉरगिव देन फॉरगेट।
देखो, जिसके साथ हमारा टक्कर होता है, जी संस्कार कर्मों का हिसाब किताब है, जी, संस्कार अलग है। परंतु यदि हम पास्ट को याद करते रहेंगे तो दुखी होंगे। जी जी इसलिए बाबा कहते हैं पास्ट को फुल स्टॉप दे दो, जी बुद्धि में रखो कि ये हमारा कर्मों का हिसाब था, पूरा जी। हुआ, खुश। तो जितना उनको माफ़ कर देंगे तो याद नहीं आएगा। जी यदि बुद्धि में रखेंगे कि हाँ इसने ये किया, याद रखेंगे, पास्ट को जी। फुल स्टॉप नहीं देंगे, जी तो नेचुरल ये है दिल खाते रहेंगे या गम रहेगा। जी जी इसलिए हमारा तो लक्ष्य है सुखी बनना और बनाना, जी खुश रहना, खुश करना। तो इसलिए ये लक्ष्य बुद्धि में रखो कि हमें खुश रहना है। जी तो नेचुरल ये है खुश रहेंगे और समझेंगे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। जी जी। और कई बार दीदी ऐसे होता है कि जैसे कहा कि हमें सफलताएं मिलती हैं हमारे संस्कार मिलन के आधार पर, और बाहर वाले हमारी वाहवाही करते हैं, क्योंकि बाबा भी कहते हैं जब रास खेलते हैं तो उस रास को देखने वाले जो दर्शक होते हैं वे लोग भी वाह वाह तब करते हैं जब ताल में ताल मिल रहा होता है। तो डेफिनेटली जब हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बाहर वाले जब दूर दूर से देखते हैं तो उनको ताल में ताल मिली हुई दिखाई देती है, लेकिन पर्दे के भीतर छोटा मोटा कुछ कुछ चलता रहता है दीदी। तो वो जो पर्दे के पीछे चलता है, और समझो उस बड़े प्रोग्राम को सफल करने के लिए जो दो जन के बीच में कुछ छोटा मोटा हुआ उसको हमने साइड कर दिया, कहा ठीक है इनकी सेवा से मुक्त कर दो, हम दूसरे को यूज़ कर लेंगे। तो वो जो दो छोटी मोटी बातों पे अड़ गए थे, क्योंकि कई बार देखने में ऐसा आता है कि मैंने भी सेवा बहुत अच्छी की और फलाने ने भी की, पर मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी उसकी नहीं थी, लेकिन मुझे जानबूझकर पीछे किया गया, और जिसने अच्छा नहीं भी किया था उसको पता नहीं उसके साथ क्या अटैचमेंट थी, उसको आगे कर दिया, तो वो भी उस कारण से टक्कर हो जाती है। तो उनको कैसे हम रिजॉल्व करें? देखो, बाबा तो कहते हैं मान नाम शान की अपेक्षा नहीं कर। जी हम जो भी करते हैं वो बाबा के पास जी नोंद हो जाता है। जी जी भक्ति में कहते हैं ना, चाणक्य कौन ये अकाउंट रखता है, चंद्रगुप्त, चित्रगुप्त अकाउंट्स रखता है सबका। जी हाँ, तो इसी रीत से बाबा के पास सब रिकॉर्ड है, जी और देखने वाले तो जज कर सकते हैं ना। जी चलो निमित्त है, उसने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, जी पर जिन्होंने सुना वो तो अप्रिशिएट कर सकते हैं। जी जी इसलिए हमें अपेक्षा नहीं रखनी है। जो करता है निमित्त, जी उसके पीछे भी कुछ कारण तो होगा। हाँ दीदी, लेकिन कई बार ऐसा, अटैचमेंट है हाँ या जो भी कारण है। कई बार ऐसा होता है सिर्फ नाम मान की बात नहीं होती, टोटल सेवा से ही मुक्त कर दिया जाता है कि अब तुम इस सेवा में लायक ही नहीं हो करके हटा दिया जाता है। तो वो गम उसको खाता रहता है कि एक फलाने के कारण से हमारे को टोटल सेवा से छुट्टी कर दी गई। देखो, बाबा है वो सब की जो भी विशेषता है यूज़ करता है। जी यदि समझे कि हाँ ये निमित्त हमको शिवा नहीं देता है, जी दूसरे सेंटर पर जा सकते हैं। जी बाबा के तो कई सेंटर है,
लेकिन दीदी जब दूसरे सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ फिर एक नई कहानी शुरू होती है, और फिर वहाँ जैसे कि जीरो से शुरुआत करो, फिर इतनी जो कमाई थी वो जैसे कि पानी में चट हो गई। होता है ना, लौकिक में भी आप जॉब चेंज करो तो जब नई जगह पर जाएंगे तो आपकी सीनियरिटी आपके लिए, उनके लिए नहीं। अभी वो आपसे पहले सीनियर बैठे हुए हैं, वहाँ आपने जीरो से शुरू किया, अभी आप जूनियर हो गए वहाँ पे। तो ये भी कभी कभी फिर भी क्या होता है कि जब नए जॉब में जाते हैं आपकी रेज्यूमे देखते हैं जी जी कि आपने क्या क्या किया है, आपने कौन सी डिग्री प्राप्त की है, कितना एक्सपीरियंस है, देखते हैं। जी ऐसे ही नहीं, जी क्योंकि आजकल तो क्या है कि बहुत एक्सपीरियंस वाले को भी रखने में डरते हैं, क्योंकि उसको ज़्यादा पे देना पड़ता है। पेमेंट ज़्यादा देनी होगी। जॉब में तो ऐसे है कि जो छोटे हैं उनको छोटा पे देना पड़ता है, तो उसको रख देते हैं। जॉब में ऐसा होता है जी। ब्राह्मण परिवार में ऐसे नहीं होता है जी। फिर भी कभी कभी होता है जी, क्योंकि समझते हैं कि ये बहुत पुराना है जी, हमारे अंडर नहीं चलेगा। जी। तो जिसको एक्टिविटी करनी है जी, वो कैसे भी करके एक्टिविटी जरूर जी। करेगा। और बाबा के पास तो इतना विशाल कार्य है, जी, बेहद का कार्य है। जी, तो हमारी स्पेशलिटी है, यूज़ होंगी जरूर। जरूर। बहुत सुंदर बताया दीदी ने कि हमारे पास अगर गुण है, कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण कुछ हो भी गया तो हमारे लिए जैसे कोई रास्ते बंद नहीं हो गए हैं। एक दरवाज़ा बंद तो दूसरे 10 दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, और वहाँ पे हम अपने गुणों की, विशेषताओं की, अनुभवों की, उनको इस्तेमाल करके अपने जीवन की गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन एक और बात दीदी आती है कि जैसे आपने कहा कि बड़ों का रिस्पेक्ट, रिगार्ड रखने के लिए हमें उनकी हाँ में हाँ करना है, पर कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि बड़ों की जिस बात का मैं रिगार्ड करने जा रहा हूँ वो मेरे अंदर में मेरा विवेक उसको स्वीकार नहीं कर रहा है कि वो, हालांकि वो बड़े हैं मेरे, मुझे उनका रिगार्ड करना है, पर वो जो बड़े बात कह रहे हैं वो ज्ञान के विपरीत कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है व्यक्ति को कि बड़े भी जो कह रहे हैं, भले बड़े हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कह रहे हैं, मेरा विवेक उसको स्वीकार नहीं करता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? हाँ में हाँ फिर भी करना है, अंदर विवेक खाता रहता है कि ये तो गलत चीज़ है, ये तो गलत चीज़ है। अच्छा, पहले आप। हाँ, अच्छा जी। तो आपका सवाल था कि कई बार अंदर विवेक स्वीकार नहीं करता है कि बड़े जो कह रहे हैं वो राइट तो नहीं है, तो फिर मैं कैसे मानूं? समझदार क्या करेगा? जी, प्यार से बैठेगा जी, और अपनी बात रखेगा कि मैं ये मानता हूँ, क्यों मानता हूँ, क्या है। तो क्या है कि निमित्त यदि समझदार है, जी, सोचेगा, समझेगा और एक्ट करेगा। जी, तो इसलिए हमें ये करना है कि अपनी बात दे देनी है। जी, जैसे मैंने कहा ना, दादी ने एक बार ना कहा, दोबारा बात किया। जी जी। तो समय देखकर हमें उनके सामने वाले का मुड़ देखकर अपनी बात कहने का या वो इंतज़ार में रहना चाहिए हमेशा कि कब ऐसा मौका मिले जब मैं अपनी बात उनको कहूँ और वो उसको एक्सेप्ट करने के मोड में हो, उस समय तभी हम उनको कहें, तो शायद वो भी उस बात को अच्छी से समझ पाएंगे। तो बहुत सुंदर
संस्कार मिलन एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जैसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी कौन सी है, तो क्या कहेंगे? अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। ऐसे ही अगर पूछा जाए सबसे बड़े से बड़ा रास कौन सा है, तो बाबा कहते संस्कार मिलन ही महारास है, जिस महारास की भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी यादगार भी है। और अगर मिलन नहीं हुआ तो संस्कारों का फिर टक्कर होता है और उसकी यादगार महायुद्ध है ना। और हम सभी तो स्थापना के निमित्त हैं, तो अवश्य ही हमें, जिस तरीके से हमने दीदी से सुना कि अलग अलग रीति से हमें अपने आप में ही कारण ढूंढना है, अपने ही गुणों को यूज़ करना है, बार बार ज्ञान को यूज़ कर करके एक दूसरे के साथ पटरी बिठाने की पूरी कोशिश करनी है। क्योंकि बिना संस्कार मिलन के न तो पुरुषार्थ में सिद्धि है और न ही जय जयकार की गूंज गूंजेगी, जबकि अंतिम लक्ष्य तो यही है कि पुरुषार्थ में सिद्धि प्राप्त करना है, विजय के नगाड़े बजवाने हैं, बाप समान बनना है हमें। तो बाबा जैसे ही हमें संस्कार भी लाने होंगे। और बाबा ने, दीदी ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया, हाँ, कि कैसे 14 वर्षों तक 400 माताओं को, कहो बहनों माना फीमेल्स को, जो एग्जाम्पल दिया शिवानंद जी का दीदी ने, कि 20 लोगों को भी वो ठीक से नहीं चला पाए, चाहे वो एजुकेटेड रहे चाहे वो अनएजुकेटेड रहे। लेकिन बाबा की कमाल, दुनिया में भी लोग कई बार कहते हैं कि दूर बहुत 2 जन कोई खड़े हो ना, ठीक से पहचान भी नहीं आ रहे हो, फिर भी हम बता सकते ये भाई है या बहन। बोले किस आधार से? अगर उनके मुंह चल रहे हैं मानो वो बहनें होगी क्योंकि बहनें चुप नहीं रहती। कहने का तात्पर्य, दुनिया में बहनों पर इतने बड़े बड़े कटाक्ष किए जाते हैं, लेकिन वो सारे कटाक्ष बाबा के ज्ञान के सामने फेल हो जाते हैं। बाबा का ज्ञान, बाबा का प्यार वो इतनी बड़ी कमाल करता है कि दुनिया ने जिसको असंभव समझा, वो बाबा ने संभव करके दिखाया कि कैसे बहनें एकजुट होकर इतना बड़ा यज्ञ चला रही है, पूरे संसार में एक नई दुनिया स्थापन करने जा रही है। तो दीदी को इतना सुंदर गाइडेंस जो हमें दिया संस्कार मिलन के लिए, कि जिसमें हमें ही हार माननी है, हमें ही नम्र बनना है, हमें ही सहन करना है और हमें ही फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। जब ये सारी बातें करेंगे तो अवश्य ही संस्कार मिलन होता रहेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले कोई भाई हमारे पास आए थे, क्या हमें भी चांस मिलेगा प्रश्न करने का? तो अभी आप भले पूछ सकते हैं। मास्क निकाल के बोलना। हाँ, बोलते समय मास्क निकालो। ओम शांति। संस्कार मिलन और दूसरों से संस्कार मिलन करना और दूसरों को संतुष्ट करना, ये काफ़ी बड़ा मुश्किल टॉपिक है, मुश्किल वर्क है। अभी आपने जो ज्ञान दिया, ईश्वरीय परिवार में संस्कार मिलन होता है, और एक जो प्रवृत्ति मार्ग में जो फैमिली है, उनने अपने फैमिली मेंबर्स, बच्चों के साथ संस्कार मिलन आजकल की प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, जो लोग जिनके बच्चे ज्ञान में नहीं हैं और जो ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं है और बल्कि रिवोल्ट में हैं कि हम लोग जो पेरेंट्स हैं वो इस ज्ञान में आ गए हैं, उनको उन फैमिली सर्कमस्टांसेस में रहना और उनके साथ में संस्कार मिलन करना एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। वो हमने हालांकि हमारे भी जो 63 जन्म के संस्कार थे या इतने थे, उनको हमने ज्ञान युग में आके काफ़ी चेंजेस लाए अपने खान पीन में, अपने व्यवहार में, अपने सब चीज़ों में, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय इट।
क्योंकि वो इस चीज़ चाहते हैं जो कि वो पास्ट में हो रहा था। अब हम लोग बाबा की मर्यादा से हम अपने को चेंज भी नहीं कर सकते, मर्यादाओं को भी नहीं रखना है, हमें श्रीमत पे भी चलना है, उनके साथ भी रहना है, उनको संतुष्ट भी करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है। तो उस माहौल में कैसे संस्कार मिलन करेंगे? क्योंकि एक्सेप्ट कि हमारे पास 3-4 चॉइसेस रहती हैं कि हम उनको इमर्ज करके ज्ञान से हम उनको सकाश देते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं पवित्रता की, उनको शुभ संकल्प देते हैं, और उनको फिर अपने को आप संतुष्ट करने के लिए ड्रामा का ज्ञान रखते हैं, उनको हम हिसाब किताब अपनी तरफ से करते हैं, तो हम अपने आप को तो सेटिस्फाई करके अपने आप को काम डाउन कर सकते हैं, मगर सिचुएशन को, एटमॉस्फेयर को, वो तो नहीं चेंज हो पाता, न ही हम संस्कार मिलन कर पाते हैं। तो भाई जी का प्रश्न है, सार में कहेंगे, मैं सार में समझ कहेंगे। गई, हाँ, मैं समझ हाँ। गई। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द रिलेशंस, क्योंकि आपके रिलेटिव्स से भी को भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिनके साथ अपने इतने साथ में आपके चाहे ब्रदर्स हो, सिस्टर्स हो, कजन्स हो, उनके साथ में भी आपके रिलेशनशिप्स फिर ज्ञान में आके डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मर्यादाएं उनसे जब भी उनके फंक्शंस होते हैं, उनके मिलने मिलाने में सब में आ जाती हैं, और आप कहाँ तक एक्सक्यूजेस करते रहेंगे कि अब मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है, मेरा ये है वो है, देन बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग एज टाइम गोज बाय। सो स्लोली यू आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सो संस्कार मिलन की बजाय आप अलग होते जा रहे हैं, एंड द लास्ट थिंग इज यू जस्ट लीव देम एंड गेट अवे फ्रॉम देम। दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव लेफ्ट। अच्छा, आजकल का ज़माना है, बेटा बहुत साथ में नहीं रहते हैं, बहुत थोड़े हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। जी। तो पेरेंट्स है, उन्होंने सारी जिंदगी में कमाई की होंगी, मकान बनाया होगा, साथ में रह सकते हैं रहो, ना रह सकते हैं उनको कहो जाओ अपना मकान बनाओ, अपना घर बनाओ। क्यों? अपनी मिल्कत है तो उनके ऊपर एहसान करने की दरकार नहीं है। आपने उनको बड़ा किया, शादी कराई, काम पूरा हो गया आपका, फिर वो जाकर अपना घर बनाए जी। और जैसे रहना है ऐसे रहिए। जी। क्या है, हमें भी समझदार रहना है। लंदन में ऐसे हुआ कि वहाँ कायदा है कि आप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दो तो टैक्स नहीं लगता है, मरने के बाद जाता है तो टैक्स लगता है। तो एक बाप ने क्या किया, जीते जी प्रॉपर्टी बेटे के नाम पर कर दी, और बेटा और बहू ने क्या किया, बाप को निकाल दिया, अभी हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा। इसलिए हमें भी समझदार रहना है। जी। ऐसे नहीं कि बेटे को सब प्रॉपर्टी दे दो। जी। तो बहुत सुंदर है कि हर परिस्थिति में हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना बहुत ज़रूरी है, समझदारी रखना ज़रूरी है, और समझदारी से रास्ता निकालना है, क्योंकि हर एक की मत ओपिनियन तो अलग होगी ही। अब जिसको आध्यात्मिकता में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप शुभ भावना भले देते रहो, लेकिन उनके अनुसार हम क्यों अपने आप को चेंज करें? मतलब चेंज का मतलब है हम क्यों अपनी आध्यात्मिक मर्यादाओं को उनके कारण छोड़ें? जो श्रेष्ठ पथ वाला श्रेष्ठ पथ पे चलता रहे, क्यों हम जो श्रेष्ठ पथ पे नहीं चल रहे हैं उनके कारण से अपना श्रेष्ठ पथ पर चलना हम छोड़ दें? बाबा तो यही कहते हैं ना, आप किसी के प्रभाव में ना आकर अपनी स्थिति इतनी ऊंची बनाओ जो आपके प्रभाव में, क्योंकि आपका प्रभाव मतलब एक आप सत्यता के पथ पर चल रहे हो, एक रूहानी मार्ग पर चल रहे हो, तो हमें पूरा विश्वास होता है कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो ऊंचे से ऊंचा मार्ग है, तो वो अगर हमें फॉलो करते हैं तो बेस्ट, और अगर वो नहीं करते तो हमें उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। और किसी को?
ओम शांति। दीदी, मुझे ये प्रश्न पूछना है कि निमित्त आत्मा किसे कहते हैं? बाबा ने कहा है निमित्त का अनादर जो है मेरा अनादर है। तो अगर कोई निमित्त कहता है कि हमको मतलब कंस्ट्रक्शन करना है, लोन लेके पैसा दे दीजिए, तो ये सही है या गलत? निमित्त कहता है, निमित्त कहता है हमारे को कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए लोन लेके दो, तो ये क्या सही है उसको लोन लेकर दे? तो क्योंकि हम किसको समझे ये निमित्त है, ठीक है ना? आजकल ये मैं कहूँ बीमारी है, जी, कंस्ट्रक्शन की। बड़े बड़े मकान चाहिए, अपने मकान चाहिए। स्टूडेंट होंगे 25 और हॉल बनाना है 200 का। जी दीदी, शायद वो भविष्य को पहले से देख लेते होंगे। और राजस्थान में तो कहते हैं, मधुबन वाले आते हैं ना, तो उन्हों के लिए इतना रहने के लिए इतना बड़ा बड़ा मकान भी चाहिए। जी हम लोगों की मीटिंग हुई थी मैनेजमेंट कमेटी की, और उसमें यही बात चली थी कि लोन लेके मकान नहीं बनाना। जी, आई बात समझ में। और दूसरा ये है, ऑस्ट्रेलिया में भी कहते हैं कि आपके पास मकान बनाने के लिए एटलीस्ट 50 to 60% पैसा होना चाहिए। जी जी क्या है कि फिर नहीं तो लोन सारा समय चुकाते रहो, बुद्धि वहीं लगी रहेगी और बुद्धि उसी में लगी रहे, और जिसने लोन लिया है नहीं देते हैं तो वो बुद्धि चली जाती है कि हमने नाहक ये किया है। जी उन्होंने हमारे पास साउथ इंडिया से कितने पत्र आते रहते हैं कि बहन जी ने हमारे से पैसा लिया था, अभी तक दिया नहीं है। जी तो क्या है कि ये बीमारी समझो माया की है। तो बीमारी माया की है, क्लियर सुनाई पड़ा है। तो जब माया की बीमारी है कि अपना मकान चाहिए, और आजकल तो कई बहनें तो ऐसे भी करती है कि गवर्नमेंट से ले लेती है जी बिगर यज्ञ की परमिशन से। हाँ। तो मतलब समय कितना है मालूम नहीं। जी जी अभी तो समय 3rd वर्ल्ड वॉर जैसे कि छिड़ने ही वाला है। कभी भी शुरू हो जाएगा। जी तो अभी मकान बनाने का प्लान ही नहीं बनाना चाहिए। दीदी, लेकिन कईयों के मन में मैं समझती ये प्रश्न आता है कि बाबा ने कहा है कि हमारे बाबा के स्थान ही अंत समय में, विनाश के समय में एशलम का काम करेंगे। शायद बुद्धि में वो रख कर भी लोग बड़े बड़े सेवा केंद्र या स्थान एशलम लेने मधु बनाएंगे। तो देखो क्लियर हो रही बात कि एशलम अगर होगा तो वो हेडक्वार्टर होगा, छोटे छोटे स्थान नहीं हो। दीदी, जो रिट्रीट सेंटर्स है वो हो सकता है, परंतु हमें तो तैयार रहना है घर जाने के लिए। जी और भारत में बाबा ने कहा नेचुरल कैलमिटीज़ और सिविल वॉर होंगी। जी तो नेचुरल कैलमिटीज़ होंगी तो मैं समझती हूँ खाना नहीं मिलेगा, जी शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध हवा नहीं मिलेंगी। करके बाबा कहते हैं मेरे ब्राह्मण बच्चों को दाल चपाती तो मिल जाएगा।
जी परंतु कौन किस स्थिति में है कुछ कह नहीं सकते जी हैं। इसलिए हमें, मैं समझती हूँ 70s से दादी कहती आई है कि 6 मास का अपने पास रखो। हर थोड़े थोड़े साल के बाद दीदी ये डायरेक्शन आता है कि 6 मास की इंतजाम करके रखो, 6 मास की इंतजाम करके रखो। और हर वो थोड़े थोड़े साल पास करते हुए हम अभी 2022 तक पहुँचे हैं। जी। और यज्ञ में तो इन्होंने 2 साल का रखा, 2 साल का। 2 साल का जी। उनके पास पड़ा है। अच्छा। सारा डायमंड हॉल के नीचे जी। स्टोर बनाया है। जी जी मतलब जहाँ तक हो सके जितना पैसा है उस अनुसार जी। अपना बहुत अच्छा। हमेशा अपना- दुनिया में भी कहते हैं पैर उतने ही पसारो जितनी लंबी हाँ। चादर है। चादर से ज्यादा अगर पसारेंगे तो पैर बाहर ही चले जाएंगे। ओम शांति। दीदी, बाबा आपको निर्मल आश्रम क्यों कहते थे? आश्रम पवित्र, और बाबा ने हमारे में पवित्रता देखी। बाबा की परख शक्ति बहुत थी। समझो हमको बचपन से ही शादी नहीं करनी थी। जी और उसमें हमारे लौकिक पिताजी ने सोचा कि मैं डॉक्टर बनकर सोशल सेवा करूं। जी तो इसलिए जब 17 साल की थी तो वैसे हमारी सब बहनों की 17 साल में सगाई हुई, जी। 19 साल में शादी हो जी गई। जी तो मेरे लिए भी लड़का ढूंढने लगे। तो मैंने कहा पिताजी या तो मैं शादी करूँगी या तो मैं पढ़ूँगी। जी तो उसने कहा पढ़ो भले। तो उन्होंने जरा भी, मैं 27 साल की हुई तब तक शादी की बात नहीं की। जी जी। और फिर बाबा मिल गए। और बाबा मिल गया। तो समझो ये मेरे संस्कार ही थे जी। पवित्रता के। दीदी, हमने ये भी सुना है कि बाबा कहते थे आप जैसी पवित्र ईमानदार कन्याएं अगर 35 भी मिल जाए तो मैं पूरा परिवर्तन कर दूं। तो ऐसी कुछ 35 कन्याएं बाबा को मिली? 35 नहीं थी, कम थी। हाँ? 35 नहीं, 10 थी शायद। 10 30 30 30 30 दीदी, वो किस कारण से ऐसे बाबा कह रहे थे? किस कारण से कह रहे थे कि आप जैसी अगर 30 बहनें मिल जाएं तो पूरा परिवर्तन हो जाए? वो क्या विशेषता आपकी थी? मुझे बाबा ये भी कहते थे कि ये मम्मा का बना बनाया फूल है, अच्छा। रेडीमेड। दीदी ने पहले पहले ज्ञान मम्मा से ही लिया है। जी तो क्या था कि हमारे में कई गुण थे, एक्यूरेसी, जी डिसिप्लिन, जी जी आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सरेंडर। जी जी क्योंकि मैं आते ही सरेंडर कर दिया, मतलब निश्चय होते ही हमने सरेंडर कर दिया। जी जी तो जैसे हमारे ऐसे गुण थे जिससे बाबा ने समझा कि ऐसी गुणवान सरेंडर जी। कुमारियाँ मिले। जी ऑनेस्टी भी हमारा संस्कार था। जी तो बाबा ने समझा ऐसी कुमारियाँ मिल जाए तो चुटकी में मैं परिवर्तन, स्वर्ग बना दूँ। स्वर्ग बना दो। तो बस दीदी, अभी थोड़ा ही समय, कितना समय बाकी है दीदी आपको लगता है स्वर्ग आने में? स्वर्ग आने में अभी कितना समय बाकी लगता है? वो चुटकी कब पूरी दीदी, होगी? आप जैसी बहनें 30 पूरी हुई या होनी है अभी? वो 30 बहनें जो अभी बाबा- तक हुई नहीं है लगता है।
तभी तो वो चुटकी अभी तक हो गई होती तो स्वर्ग आ गया होगा। दीदी एक विशेषता और जो बाबा आपके लिए कहते थे कि आप बहुत नष्टोमोहा हैं, तो उसके लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया था, जिसके लिए 18 अध्याय गीता सुनाई गई और आप पहले से ही नष्टोमोहा थी, तो उसके लिए आपने पहले से पुरुषार्थ किया था या ज्ञान में आने के बाद डिटैचमेंट? नष्टो मोहा का जो गुण है दीदी, वो आपको माना ज्ञान में आने से पहला ही था, तो किस आधार से आया वो? पहले थी था, ज्ञान के पहले जी हम नष्टोमोहा थी, जी इतने तक कि न कोई दादियों में न कोई मम्मा बाबा में मोह था। जी जी प्यार था, रिस्पेक्ट था सबके लिए, जी परंतु किसी में मोह नहीं था। जी क्या हुआ कि मैं जब ज्ञान में आई, निर्मल शांता दादी ने हमको पालना दी। जी, वो आपके मेंटर रहे ना? हाँ, निर्मल शांता दादी आपके मेंटर रहे? मतलब पालना दी। जी। मेंटर तो हमको शील दादी दी दिया जब सेंटर खुला था। जी जी तो क्या हुआ कि निर्मल शांता दादी को बाबा ने भेजा कलकत्ता, प्रकाश मणि दादी पटना से बम्बई आई। बम्बई आ गई। तो सभी ने समझा कि निर्मल शांता दादी जाती है तो निर्मला को दुख होगा, हाँ परंतु मुझे तो नहीं हुआ कुछ। तब बाबा ने टाइटल दिया कि ये नष्टोमोहा। जी जी। तो बाबा ने आपको जो भी टाइटल दिए हैं वो ऐसे समय पर दिए हैं जब बाबा ने प्रैक्टिकल में दीदी के जीवन में वो बातें देखी है। दीदी 2 क्वेश्चन और। एक जो है, आप जब भारत से गए ऑस्ट्रेलिया, तो आपको यहाँ से एकदम परिवर्तन वहाँ करना पड़ा हुआ होगा, और जब आप वहाँ से ज्ञान सरोवर आ रहे तो पूरा परिवर्तन फिर करना पड़ा होगा आपको। तो आपने बहुत सरल रीत से कैसे कर लिया? सिर्फ 2 बातें आप, हम चाहेंगे कि 2 बातों में बताइए। भारत से और विदेश और फिर विदेश से भारत। पहले मैं लंदन में थी, जी ऑस्ट्रेलिया में तो बाद में गई हूँ। तो नेचुरल ये है, वहाँ की भाषा कल्चर बहुत अलग है। जी तो शुरू में थोड़ा शौक तो लगा, क्योंकि वहाँ स्टेशन पर भाइयों की गोद में बहनें बैठ जाती थी और ट्रेन में प्यार करते रहते थे एक दो को। और पहली बारी मैं अमेरिका गई, बाहर वालों की कॉन्फ्रेंस थी। जी तो अमेरिका में जो रिट्रीट सेंटर था ना, तो उसमें बाथरूम ठीक नहीं थे। अच्छा। सिर्फ 2 दीवार, हाँ बस बस, और दरवाजा नहीं? दरवाजा नहीं। अच्छा। और इन्हों को तो दे ही इतना अभिमानी होते हैं, कपड़े उतार कर गुड मॉर्निंग करते करते तो समझो नया नया तो बहुत लगा, जी जी। क्योंकि इंडिया में तो हमारे कितनी सभ्यता से 50 चलते। स्टूडेंट थे जी और साथी भी 2 थे, तो जी। न खाना पकाना था न शॉपिंग करनी जी। थी, कुछ नहीं। वहाँ तो सब कुछ करना अपने पड़े आप, जी। अपना हाथ से। तो उसका हमको ये नहीं ख्याल हुआ। और क्रिसमस के दिनों में तो 4-5 दिनों में घर में कोई नहीं आता। अच्छा। पहली क्रिसमस जी जी। कोई नहीं आया, और आप अकेले बैठे हैं। अकेले बैठे। तो समझो एडजस्ट तो करना पड़ता है, जी जहाँ जाते हैं एडजस्ट करना पड़ता है। जी। और यहाँ आने के बाद भी एडजस्ट करना पड़ा, जब विदेश से भारत में आए तो भारत। क्योंकि ज्ञान सरोवर वाले समझते हैं हम तो 25 साल से आई है, बहन जी तो अभी आई है। जी, वही आया ना कि आपकी सीनियरिटी खत्म हो जाती है, आपने स्थान चेंज किया,
सीनियरिटी खत्म, जैसे कि उसको जीरो माना जाता है अभी, भले ही वो कितना भी अनुभवी क्यों नहीं हो। लेकिन दीदी ने बहुत सुंदर रीति से, हम देखते हैं, ज्ञान सरोवर का विस्तार किया है, सबको संभाला है। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन। दीदी जो आज के टीचर्स हैं, जो हम लोग हैं, वो कैसे आपके जैसे एक्यूरेट, पंक्चुअल और प्योर बने? ये तो योग द्वारा और अपना दृढ़ संकल्प, क्योंकि जितना ज्ञान योग धारण करेंगे तो नेचुरल ये है जी, दैवी गुण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। और जितना ज्ञान योग दैवी गुण है, सेवा में सफलता मिलेंगी। जी, जी, सामना तो करना पड़ता है। जी, जैसे आपने सब प्रश्न पूछे ना, पहले तो लौकिक परिवार का सामना करना जी। पड़ता है। ज्ञान में आए, लौकिक परिवार का सामना के ये क्या, रोज सवेरे 4 बजे में उठना, रोज सवेरे सफ़ेद साड़ी पहन कर चलते रहना। जी, जी, तो घर वाले, पड़ोसी सब जी, टीका करते हैं। जी, पीछे दैवी परिवार के साथ हाँ, फिर अपने आप से सामना करना पड़ता है। बहुत अपने सुंदर बात, संस्कार, अपने आप से सामना। अपने संस्कारों को बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये तो मेहनत बगैर तो कुछ नहीं मिलने होगा। वाला है। मोहब्बत और मेहनत दोनों चाहिए। जी, सिर्फ मोहब्बत से काम नहीं काम नहीं करना, चलेगा। पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। परंतु बाबा की जितनी हम हिम्मत रख के बढ़ते हैं, बाबा की मदद रहती है। तो बहुत सुंदर हमारा विषय था संस्कार मिलन, और वहीं पर आकर हम अंत में खड़े हुए कि हमें स्वयं के संस्कारों का भी सामना करना होता है। तो स्वयं से भी हमें मिलन मनाना है, और स्वयं से मिलन का अर्थ ही है हमारे जो ओरिजिनल संस्कार हैं, जो बाबा के संस्कार हैं, उसके अलावा जो हमारे अंदर मायावी कहें, रावण वाले कहें, दुनिया वाले कहें, वो संस्कार है। इन दोनों का क्या चलता है, टक्कर। लेकिन जैसे ही दीदी ने बहुत पहले मिलन की बातें सारी बताई कि ज्ञान को बार बार इमर्ज करना है, और उस ज्ञान की मदद से इस मायावी संस्कारों को टक्कर न देकर शांत कर देना है। क्योंकि अल्टीमेटली ब्राह्मण माना ही जिसके पास शांति की शक्ति है, न कि टकराव की शक्ति है। जिसके पास टकराव की शक्ति है वो ब्राह्मण नहीं, वो क्षत्रिय है। जिसके पास धन की शक्ति वो ब्राह्मण नहीं, वो वैश्य है। जिसके पास सिर्फ श्रम की शक्ति है वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र। ऐसे ही कहते हैं ना। तो हमें अपने आप को ये देखना है कि भीतर में हमने शांति का गुण कितना बढ़ाया है, और उसी शांति के आधार से हम संस्कार मिलन कर पाएंगे। और सचमुच जो बाबा की आश है कि आप सब में संस्कार मिलन हो जाए, तो विश्व में विजय के नगाड़े बजे और जय जयकार की गूंज सब तरफ गूंजने लगे। दीदी हमारे बीच आए, बहुत सुंदर रीति से हमें हमारे छोटे छोटे प्रश्नों का बहुत सुंदर सुंदर समाधान दिया। दीदी दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। और मैं समझती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा दीदी के साथ। हाँ, कई बार भाई बहनों को रहता है कि दीदी को हमने कभी हंसते हुए नहीं देखा है। देखा सभी ने? हाँ, अपनापन महसूस किया सभी ने। अभी दीदी तो हमारे पास एकमात्र दादी का क्या है, हाँ, दादी का एक कहे कि सौगात है हमारे पास, क्योंकि सारी दादियाँ तो अव्यक्त होती चली गई। तो दीदी में भी हमें वो दादी की पालना जरूर मिलती है। ओम शांति। हम सभी लखनऊ निवासी बहुत से भाई बहनें मम्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन
मम्मा बाबा के हाथों से पले हुए, मम्मा बाबा ने बैठ करके अपने समान बनाए हुए ऐसा ही रूप हम दीदी के द्वारा देखते हैं। आज हम सबको सौभाग्य मिला ऐसे महान विभूति जिसको स्वयं भगवान याद करता है। मुझे याद आ रहा है वो दिन भी बाबा व्यक्त मुरली चला रहे थे। बाबा ने पूरी सभा के बीच में से दीदी को स्टेज पे बुला करके दीदी के सिर पे हाथ रखा था। शायद किसी ने सीन देखा होगा। जी जी। तो ऐसा महान भगवान खुद विश्व का रचयिता, संसार परिवर्तन के लिए जो निमित्त भगवान ने ऐसे महान कार्य के लिए आपको निमित्त बनाकर आपकी जो योग्यताएं, आपकी जो विशेषताएं कैसे बाबा ने यूज़ किया और इतनी सरलता के साथ ऑस्ट्रेलिया में जैसे कहा ना कि इतना बड़ा एम्पायर दादी दीदी ने जैसे कि खड़ा किया था और सेकंड में सब कुछ छोड़ करके जो दादियों ने बाबा ने कहा जी कह करके जी बाबा, वो आज्ञाकारी का गुण दीदी में हमें दिखाई देता है। ऐसा संकल्प लेकर और आज भी आप देखेंगे निरंतर ज्ञान सरोवर में देश वाले और विदेश वाले, विदेश के भाई बहनों की भी दीदी पालना यहाँ बैठे बैठे करती है। चक्कर लगाते रहते हैं दीदी जी। ये तो दीदी की एक महानता है। इस एज में भी विदेश के चक्कर लगा कर के उनकी पालना करती है और भारतवासियों के लिए भी अपना समय देते हैं। आज हम लखनऊ निवासियों के लिए दीदी ने इतना अमूल्य समय निकाला। हम आप सब की तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।